तरीके से, है ना, उन्होंने हमें पूर्ण किया है। वाओ, जस्ट गिव अ माइटी माइटी प्रेज टू द लॉर्ड। परमेश्वर को हम बहुत बड़ी आराधना और स्तुति दें। धन्यवाद। और जब मैं ये टेस्टिमनी सुन रही थी तो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि मैं डिक्लेयर करूं कि इस घर की कोई भी जो बेटी है वो बांझ नहीं होगी, कोई भी मिसकैरेज को नहीं देखेगी। मैं डिक्लेयर करती हूँ, you will be fruitful and you will multiply in the name of Jesus. Amen. Amen. Our God is a God of wonders. हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। Come on, just for a few minutes, थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के नाम को उठाएं, उसको उसकी स्तुति करें, उससे बात करें, अपना हृदय उससे आप शेयर करें। धन्यवादिता से भरा हुआ हृदय आप उसके सामने लेके आए। वो यहाँ मौजूद है। यीशु, आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु, और हम आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु आप भले परमेश्वर हैं। You are our mighty God. यीशु, हम अपने हृदय को अपने आपके सामने लाते हैं प्रभु। आज आप हमसे बात करें प्रभु, होने दे परमेश्वर प्रभु कि आज जब हम वचन को सुने प्रभु, वो वचन हमारे हृदय में 100 गुना फल को लेके आए। चाहे आप कोई भी उम्मीद से आए हैं, आज मैं ये घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। परमेश्वर आप पे प्रकट करेंगे कि वो जीवित परमेश्वर है। अगर कोई यहाँ है जो डाउट से भी आया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपको छू ले, कि सारा डाउट खत्म हो जाए यीशु के नाम से, और आप जान जाएं कि वो ही एकमात्र परमेश्वर है। उसका वचन कहता है वो ही मार्ग, वो ही सत्य और वो ही जीवन है, और उसको छोड़ और कोई भी नहीं। यीशु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें परमेश्वर, मदद करें, अगुवाई करें, प्रार्थना में अगुवाई करें प्रभु, आपके वचन में हमारी सारी जो टेस्टिमनीज हमने देखी हैं, इतनी भलाई की जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं परमेश्वर, इन सभी के लिए हमारे हार्ट प्रभु इट्स फॉरएवर ग्रेटफुल परमेश्वर। हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं प्रभु, सारे काम जो आप कर रहे हैं यीशु, आपके नाम को हम ऊंचा ऊंचा करते हैं प्रभु, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर एक भावता व बलिदान होने पाए परमेश्वर आपके लिए, कि हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो वी विल गो इन ऑफरिंग इन फ्यू मिनट्स। हम ऑफरिंग के लिए जाएंगे थोड़ी देर में, और हम वचन से देखते हैं, जैसे हमने लास्ट संडे भी सीखा कि जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो हमारा जब देना होता है उसमें हमारी क्या छुपी होती है? कम ऑन, ब्लेसिंग्स, यस, है ना। जो हमारा देना है उसमें हमारी ब्लेसिंग्स छुपी है। और जब हम देते हैं तो हम क्या करते हैं परमेश्वर की, चलो क्वेश्चन आंसर्स, आराधना। जब हम देते हैं तो हमारे देने से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम चंदा नहीं देते, हम डोनेशन नहीं देते, हम उसके राज्य में बोते हैं, उसके राज्य में देते हैं। हम किसी इंसान को नहीं देते या बिल्डिंग को नहीं देते, जैसे हमने लास्ट संडे सीखा। हम उसके राज्य में देते हैं, हम उस परमेश्वर को देते हैं जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नाश ना हो लेकिन हम एक अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। सो कम ऑन, हम एक वचन पढ़ेंगे। एंड आई नो हमने बहुत बार ये पढ़ा है, but it's very beautiful and very powerful. Matthew 26, मत्ती 26, उसका 6 और 7। Okay, let me read. जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री उसके पास आई और उसके पास एक बहुमूल्य सुगंधित तेल की कुप्पी थी, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सर पर उंडेल दिया। हालेलुया। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है ना। जो वो स्त्री जो थी उसने क्या करा? उसने परमेश्वर का आदर किया। उसने परमेश्वर का आदर कैसे किया? सिर्फ देने से नहीं किया कि हाँ उसने बस निकाला जेब से
क्योंकि देना था, यीशु था तो दे दिया। उसने अपने पूरे साल की जो कमाई थी, जो उसका वो वैल्यूएबल उसने जो बचा के रखा था, जो सबसे प्रेशियस था उस समय के टाइम पे, हमें पता भी नहीं कितनी उसकी वैल्यू होगी, लेकिन वो उसका बाइबल बताती है कि वो बहुत ही बहुमूल्य था, यू नो, वेरी वैल्यूएबल। और उसने वो यीशु के सर पर उंडेल दिया, उसका अभिषेक उसने किया, है ना, उसको ऑनर किया। दिस इज़ द लेवल ऑफ हाईएस्ट ऑनर, ये सबसे हाईएस्ट ऑनर जो है वो उसने किया। जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर को बोलें कि प्रभु मैं अपना बेस्ट आपको देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑनर करता हूँ। हमारा देने में हमारा आदर छिपा है। जब हम देते हैं तो हम उसको अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन हम इसको आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ जब उसने यीशु का आदर किया और उस बहुमूल्य तेल को उसके सर पे उंडेल दिया, और उसके बाद अपने उसको प्यार करते रही, उसको अपने बालों से साफ, उसके पैरों को पोंछा, अपने प्यार को प्रकट करा। आपका देने में आपकी परमेश्वर के साथ में वो इंटिमेसी भी छुपी है। आमीन। जब आप देते हैं तो वो इट कम्स, वो अंदर से आता है, वो इंटिमेसी से आता है जो उसके साथ आपकी है। इट इज़ नॉट सुपरफिशियल, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है दिखाने के लिए, पर जब आप देते हैं तो वो अंदर से होता है। और सिर्फ इससे नहीं होता कि लोग मोटिवेट करें, बट इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर इंटिमेसी विद द लॉर्ड, राइट? एंड दैट्स व्हाट, वही हम देखते हैं कि उस लेडी ने आउट ऑफ हर इंटिमेसी, अपनी गहराई से, वो जो प्रेम करती थी यीशु से, उससे होकर, उससे उमड़ कर उसने उसको अभिषेक किया उस बहुमूल्य तेल से। और आगे हम देखते हैं कि जब उसके चेलों ने ये देखा तो वे क्रोधित हुए और कहने लगे, इसका क्यों बर्बाद कर दिया? यह सुगंधित तेल तो बहुत दाम में बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। ऐसे कई लोग आते हैं लाइफ में, ऐसे कई थॉट्स भी आते हैं, राइट? एनिमी बात करता है, लोग बोलते हैं अरे वहाँ क्यों दे दिया, अरे वहाँ तो है, देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन हमें ये जानना है कि जब हम दे रहे हैं तो हम उस परमेश्वर को दे रहे हैं, किंग ऑफ किंग्स को दे रहे हैं, राइट? जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, हम उसको दे रहे हैं, हम किसी इंसान को नहीं दे रहे। जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो वो देना बहुत अलग है देन योर गुड वर्क्स। जब हम यहाँ देखते हैं तो चेले क्या कहते हैं कि अरे वहाँ ये इसको क्यों वेस्ट कर दिया, इसको बेच के तो हम गरीबों को खिला देते हैं। यस, हमें करना है वो। बाइबल बताती है कि हमारे गुड वर्क्स से हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं, राइट? सो वो हमारे गुड वर्क्स में आता है, दैट इज देयर। बट हमारा देना अलग है। हमारा देना उसमें से है जब हम कहते हैं प्रभु ये सब कुछ जो है मेरे पास वो तेरा दिया हुआ है और मैं तेरे को देता हूँ। लेकिन जब हम बाहर देते हैं, जब हम किसी नीडी को हेल्प करते हैं, दैट इज नॉट योर गिविंग, दैट इज योर गुड वर्क्स। वो आपके अच्छे काम हैं, वो हमें करने हैं, बट वहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को मिला नहीं सकते। वो बिल्कुल अलग है, और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना अपने बेस्ट से वो बिल्कुल अलग है, राइट? और जब हम देने वाले होते हैं तो हम देते रहते हैं। आमीन। जब आप देने वाले होंगे तो आप देते रहेंगे। यू नो, व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, जैसे अपोस्टल जी कहते हैं ना कि जो कुड़ने वाले हैं वो कुड़ते रहेंगे और जो उड़ने वाले हैं वो उड़ते रहेंगे। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट। मैं ये सोच रही थी, मैं कहती जो देने वाले हैं ना वो देते रहेंगे, और जो लेने वाले हैं वो लेते रहेंगे। और इसमें भी क्या रहस्य है, जब आप देने वाले होंगे आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो ओवरफ्लो आ रहा है ना, वहां से ओवरफ्लो बह रहा है, वहां से वो ब्लेसिंग्स को क्या कर दिया आपने, हेवनली ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर रिलीज कर दिया है। जब आप यहाँ पर वो मुट्ठी खोलते हैं और देते हैं, वो वहाँ पर अपनी मुट्ठी खोलता है और स्वर्गीय आशीषों से आपको ब्लेस करता रहता है। सो जब आप देंगे तो आप उस ओवरफ्लो में हैं, कंटिन्यूस ओवर, देयर इज नो स्टॉपेज, वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, वहाँ पे कोई स्टैग्नेंसी नहीं है, राइट? सो दिस इज सो पावरफुल। परमेश्वर को जब हम देते हैं वो डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग है, वो आराधना के हार्ट से। पर जब हम भले काम करते हैं वो परमेश्वर अलग से यू नो उसको देखता है और उसको भी वो स्मरण करता है। ऐसा नहीं कि उसको स्मरण नहीं करता, पर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सो हम इसको ना मिलाएं। हालेलुया, आमीन। या दैट्स व्हाट मैंने ये लिखा था, जब हम देने वाले होंगे तो हम देते रहेंगे, और जो लेने वाले होते हैं वो हमेशा लेते रहते हैं। आमीन। बट हमें कौन सी कैटेगरी में आना है?
देने वालों की कैटेगरी में आना है। आमेन। सो वो सोर्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो जो श्रोता है वो बहता रहेगा आपके जीवन के द्वारा। आमेन। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मलाकी 3:10, मलाकी 3:11 में हम रिलीज़ करते हैं अपने जीवन में। तो मैं वो पढ़ूंगी। बाइबल बोलती है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमेन। सो देयर इज दिस प्रॉमिस। परमेश्वर इस वो एक चैलेंज कर रहे हैं हमको कि जब तुम दोगे तो तुम मेरे को टेस्ट करो, तुम मुझे देखो कि मैं कितना विश्वास योग्य हूँ। इंसान हमें धोखा दे सकता है, ह्यूमंस है ना, हमें हर्ट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, नहीं समझ सकते कई बार, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन वो परमेश्वर आपको वो ओपन चैलेंज कर रहा है कि तू मेरे को देख, मुझको देख कि तू परख, मुझे तू ट्रस्ट करके परख। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि मुझे परख, मुझे देख, मुझ पे ट्रस्ट तो कर, मुझ पे विश्वास तो कर, है ना, कि मैं कितना फेथफुल गॉड हूँ, मैं एक विश्वास योग्य पिता हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। एंड आई फील मेरे परमेश्वर की मेरे मन में ये डाल रहा है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो कि डाउटफुल हैं, जो कि डाउट रख रहे हैं अपने मन में। इवन आए हैं यहाँ पर बट डाउट रख रहे हैं। और आई बिलीव प्रभु आपसे बात कर रहा है और ये कह रहा है कि तू मुझ पे ट्रस्ट तो कर, मुझ पे विश्वास तो कर, एक बार तू मुझ पे विश्वास तो कर और परख मुझे और मुझे देख कि मैं एक विश्वास योग्य पिता हूँ। हालेलुया। 11वीं उसमें वर्स में वो बोलते हैं परमेश्वर का वचन कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो तुम्हारे नाश करने वालों को घुड़केगा। एनिमी जो तुम्हारे अगेंस्ट ट्रैप और प्लान करता है, वो उस प्लान्स को वो कैंसिल करेंगे। जब आप उसके राज्य में बोने वाले हैं, देने वाले हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स वैसे सिर्फ फाइनेंशियल उसमें नहीं रिलीज करेंगे परमेश्वर, ओवरऑल कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंप्लीट होलनेस में परमेश्वर आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे। सिर्फ फिनेंसेस में ही नहीं परंतु आपके पारिवारिक जीवन में, आपके मेंटल स्टेट में, आपके फिजिकल स्टेट में, आपके बिजनेसेस में, मैरिजेस में परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को रिलीज करेंगे। आमेन। बहेलिए के जाल से परमेश्वर आपको बचा के रखेंगे, आपके बच्चों को परमेश्वर बचा के रखेंगे। आमेन। और लंबी आयु से वो आपको तृप्त करेंगे। सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। ये कंप्लीट पैकेज है जो प्रभु बोल रहा है कि तू मुझे परख के तो देख। हालेलुया। क्या ही भले परमेश्वर है हमारे। सो जब हम आज देते हैं तो बोले परमेश्वर से कि प्रभु मैं आप पे ट्रस्ट करके देती हूँ, मैं आप पे भरोसा करती हूँ और किसी चीज़ों पे नहीं, पर परमेश्वर आप पे भरोसा करती हूँ और मैं आपको अपना बेस्ट आज देती हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ब्लेसिंग्स मेरी सैलरी से नहीं, लोगों से नहीं जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ उनसे ले लूँ, उन पे नहीं है, पर मेरी ब्लेसिंग्स स्वर्गीय स्थानों से आती है, मेरी ब्लेसिंग्स मेरे पिता से आती है। और जब वहाँ से रिलीज़ होती है तो उसमें कोई भी सौरो नहीं होता। आमेन। उसमें कोई भी कमी नहीं होती, उसमें सिर्फ बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। आमेन। सो अपने बीजों को हम हाथ में ले लें और जैसे हमने लास्ट संडे घोषणा करी थी, साथ में हम लोग इन घोषणाओं को करेंगे और तब हम अपने बीजों को बोएंगे। Hallelujah. Can we have the declarations? Thank you, Jesus. Okay. All right, हम लोग साथ में इसको डिक्लेयर करेंगे। जब डिक्लेयर करें तो पूरे कन्विक्शन से, ये नहीं कि हाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, विद फुल कन्विक्शन, पूरे ही आपसे, पूरे विश्वास से, पूरी स्ट्रेंथ से हम लोग साथ में ये घोषणा करेंगे, क्योंकि ये इसको हल्का ना जाने। जब आप दे रहे हैं परमेश्वर के राज में, इसको हल्का ना जाने। हमने लास्ट संडे भी सीखा था, जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर स्मरण करता है, वैसे ही हमारा देना भी परमेश्वर स्मरण करता है। हालेलुया। वो कुछ भी मिस नहीं करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ स्मरण करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में बताती है कि हमारे आंसू, एक एक आंसू भी उसके पास में है, वो उनको भी देखता है। ये आपका देना है। बोले, मेरा देना मेरी आराधना है,
मैं देता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का आदर करता हूँ। मैं देता हूँ क्योंकि मेरे पिता ने पहले से मुझे अनुग्रह से दे दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। मैं एक उदारदाता हूँ और मेरी सारी पीढ़ियाँ भी मेरे उदारता का फल पाएंगी। आमीन। मैं वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि उसे करने वाला भी हूँ। आमीन। जैसे मैं आज उदारता से बीज बोता हूँ वैसे ही मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बड़ी कटनी देखूंगा। आमीन। मैं अपने हाथ में बीज को लेकर घोषणा करता हूँ कि जैसे इसहाक के ने अकाल में 100 गुना फल पाए, वैसे ही मैं भी विश्वास से अपने बीज को बोकर 100 गुना फल पाऊंगा। आमेन, 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 हालेलुया। लेट मी डिक्लेयर, ओके, आई एम गोना प्रे ओवर योर सीड राइट नाउ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बीजों के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद आज के वचन के लिए जो हमने सबने सुना और परमेश्वर सीखा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपका वचन प्रभु हमसे सुनने वाले नहीं लेकिन उसको करने वाले भी बने, उसमें चलने वाले भी बने परमेश्वर। और जब हम दें परमेश्वर तो उस हार्ट से दें, उस आदर से दें कि प्रभु मैं आपके राज्य में जो दे रहा हूँ वो मेरा एक प्रिविलेज है प्रभु, ये मेरा प्रिविलेज है। ये एक बड़ी परमेश्वर प्रिविलेज की बात है कि मैं आपके राज्य में बोने वाला हूँ प्रभु। सब कुछ जो आपने दिया परमेश्वर, वो सब कुछ जो मेरे पास है वो आपका दिया हुआ है प्रभु। एंड लॉर्ड दिस इज़ द बेस्ट। मैं अपना बेस्ट परमेश्वर आपको देता हूँ। अपने बेस्ट से परमेश्वर मैं आपकी आराधना करता हूँ परमेश्वर, कि मैं देने वाला बन जाऊँ और देता रहूँ परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करती हूँ इन सभी के ऊपर परमेश्वर कि ये देने वाले बन जाएं प्रभु, और ये देशों देशों को देने वाले होंगे परमेश्वर, लेने वाले नहीं परमेश्वर। ये कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे परमेश्वर, लेकिन ये देने वाले होंगे देशों देशों को प्रभु। आप उनके स्थानों को प्रभु आप ऊंचा कर रहे हैं परमेश्वर। और कोई भी फाइनेंशियल नीड्स अगर परमेश्वर है, सो लॉर्ड राइट नाउ परमेश्वर आपके स्वर्गीय स्थानों से, भंडारों से परमेश्वर आप अपनी ब्लेसिंग्स को प्रभु रिलीज करें इनके ऊपर इसी वक्त प्रभु। कोई भी जो डेट्स में है प्रभु, जो कर्जों में है परमेश्वर, वो कर्ज से प्रभु जी उखड़ जाएं इनके जीवन से यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु कि आप इनको फलवंत होते करते रहे परमेश्वर, ये बढ़ते रहें और आगे आगे परमेश्वर आपके राज्य की खोज और धार्मिकता के पीछे चलते रहें प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है जो मेरे राज्य और धार्मिकता की ओर होगा उसके पीछे सारी वस्तुएं जुड़ती चली जाएंगी। सो लॉर्ड आई प्रे दे विल लैक नो गुड थिंग। परमेश्वर कोई भी भली वस्तु से प्रभु जी वंचित नहीं रहेंगे। मैं ये घोषणा करती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स डिक्लेयर करती हूँ। धन्यवाद यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं प्रभु। आमेन, आमेन। आप लोग ब्लेस्ड हैं। आमेन।